हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? डरने और डराने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो चलिए आज की हमारी इस नई कहानी की हम शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है ब्लडी मैरी। ये कहानी 1992 के अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइकल की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और सभी स्टूडेंट को घर जाने के लिए छुट्टी भी मिल चुकी थी। पर माइकल और उसका रूममेट मार्टिन दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस की 2 दिन पहले मार्टिन और माइकल रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। मूवी के ख़त्म होने के बाद दोनों अलग अलग हॉरर मूवी के बारे में बात करने लगे। तब पहली बार मार्टिन ने माइकल को ब्लड मैरी के किस्से के बारे में बताना शुरू किया। कहा कि अगर कोई भी इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लड मैरी पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी के किस्से माइकल को बहुत ही दिलचस्प लगा और उसने ब्लड मैरी को बुलाने का मन पूरी तरह से बना लिया था। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं हुआ और माइकल ने अपने कमरे में सोने चला गया। रात में सोते हुए माइकल को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत का सड़ो दिखा, माने परछाई दिखी। और जैसे ही वो औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे उतरा, तब पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। उसने जब आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मार्टिन आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइकल को आखिरकार नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह माइकल बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक बड़ा सा क्रैक पड़ा हुआ है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर माइकल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उस रात फिर उसे एक सपना आया, जहाँ वो एक अंधेरी जगह में खड़ा हुआ है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज़ बार बार गूंज रही है, मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी। यही आवाज़ उस पर बार बार उसके कानों में गूंज रही है। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। बीच वालों शीशों में नीले रंग का रोता हुआ एक छोटा सा बच्चा उसको दिखाई देता है। वो उसके पास गया। पास आते ही बहुत सारे शीशे अचानक से गायब हो गए। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां उसको ब्लडी मैरी दिखी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबरा कर अपने दोस्त मार्टिन को नींद से जगा दिया। मार्टिन ने उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मार्टिन बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था और उसने कहा कि ये सब एक कहानी है। माइकल के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाने का फैसला किया और उससे माफ़ी मांगने का तय किया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे नेचुरल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज़ लगाई, तो वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो मार्टिन भी बाथरूम से बाहर निकला और माइकल को अकेले ही उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके माइकल ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाने का प्रयास किया। मार्टिन बाहर से बोलने लगा कि माइकल बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा मत सोच, ये सिर्फ एक कहानी है। पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रहे एक कैंडल की लाइट को जोर जोर से फील करने लगी। मार्टिन को थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत माइकल से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। माइकल इतना डर गया था कि उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरह से अचानक से बंद हो गई और शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखाई देने लगी और वह बहुत ही ज़ोर से माइकल चीख उठा। मार्टिन उसकी चीख सुनकर और घबरा गया था। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत ही कोशिश की, पर दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी से नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा खुला तो मार्टिन ने देखा कि वो शीशा पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ था और माइकल का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था।
माइकल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। मार्टिन उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मेरी का नाम अपने जुबान से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। कभी भी अपने जुबान में ब्लडी मेरी का नाम नहीं लेना चाहता था। तो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी? आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।